गोवंडी का विकास या विनाश। गोवंडी का विकास क्या है एक्चुअली? प्रपोजल्स थे ना, ये जितने भी प्रपोजल्स थे ये हमारे टाइम के हैं। लेकिन काम तो हमने किया, लेकिन उसकी ओपनिंग किसी और ने की। देखो 90 फीट से रोड जोड़ा गया, वो कभी जोड़ा गया? अभी थोड़ी जोड़ा गया, वो भी पहले जोड़ा गया था। ये देखा गया है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस का वजूद जो गोवंडी में दिखाई नहीं देता है। दिलो दिमाग से तो डेवलपमेंट नहीं होता है सर। वो का तो आरोप है कांग्रेस तो गोवंडी से पूरी तरह गायब हो गई और गोवंडी में शौचालय घोटाले चल रहे हैं। बहुत कांग्रेस का आवाज उठाएगी। कांग्रेस आवाज उठाएगी ना, क्यों नहीं उठाएगी? कांग्रेस इलेक्शन के टाइम, इलेक्शन करीब आने के बाद। नहीं, आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव में अगर चुनाव होते हैं तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा खतरा किससे है, MIM से या समाजवादी पार्टी? मैं निस्कान और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। हमारे इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों। गोवंडी के विकास पर बहुत लंबे समय से चर्चा होती हुई आई है। इसी विकास को देखते हुए विकास पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर एक नए मेहमान हमारे साथ मौजूद है। अल्ताफ़ काजी मौजूद है, जो कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट है मुंबई नॉर्थ ईस्ट से, और कोकन मर्केंटाइल के डायरेक्टर है पिछले 25 सालों से। अल्ताफ़ जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर, नुक्कड़ न्यूज़ पर। क्या कहना चाहेंगे गोवंडी का विकास जो बातें की जाती है, गोवंडी की विकास को लेकर बहुत अक्सर चर्चा देखी जाती है। गोवंडी का विकास क्या है एक्चुअली कैसा है मालूम है? विकास जो होना चाहिए वो विकास है नहीं। पहली बात तो ये पता ही नहीं किसी को किसको क्या काम करना चाहिए। MLA को क्या काम करना चाहिए, कॉरपोरेटर को क्या काम करना चाहिए, पार्लियामेंट में जो जाता है उसको क्या करना चाहिए। अभी मसला ऐसा है ना कि जो डेवलपमेंट की बात हो रही है वो डेवलपमेंट ज़रा भी नहीं है। लोगों को लगता है कि बाथरूम बना दिए, रास्ते बना दिए, ये विकास हो गया। ये विकास थोड़ी है। विकास एक्चुअली जो होना चाहिए, जो मूलभूत सुविधा लोगों को मिलने वाली, अगर देखा जाए तो गोवंडी मानकोट शिवाजी नगर से थोड़ा सा 1 किलोमीटर बाहर जाइए कोई भी रेडियस में, तो आप देखेंगे उधर विकास है, लेकिन यहाँ पर कोई भी विकास नहीं। क्या वजह है? वजह यही है कि जो चीज़ चाहिए एक्चुअली कैसा है मालूम है, लोगों को मूलभूत सुविधा क्या चाहिए? स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए, साथ में रहने के लिए जो सुख सुविधा होती है वो मिलनी चाहिए, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सही तरीके से बनना चाहिए। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो MLA को इस पे ध्यान देना चाहिए। स्कूल की आप बात कर रहे हो, यहाँ पे स्कूल के डेवलपमेंट के पे अक्सर MLA साहब जो है इस पर चर्चा करते हुए देखे गए। नई स्कूलें बनी है यहाँ पे, BMC के कई सारी बिल्डिंग्स बनी हुई है। हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो हॉस्पिटल भी एक नया बन के खड़ा हुआ है। देखो ये जो प्रपोजल्स थे ना, ये जितने भी प्रपोजल्स थे ये हमारे टाइम के हैं। मैं आपको बता दूँ, ये स्कूल्स को अपग्रेड करना, हॉस्पिटल बनाना, और ये सब काम था हमारे टाइम का। पानी का भी मुद्दा जो था बहुत बड़ा मुद्दा था पानी का, यहाँ पर पानी पहले नहीं आता था। कांग्रेस के टाइम पे यहाँ पर पानी का मुद्दा था। वो टाइम पे हमारे जो कांग्रेस के नगर सेवक थे और MLA थे, उन्होंने बहुत कोशिश करके यहाँ पर टाँकी बनाई। खाली टाँकी बनाने से काम नहीं हो रहा था, उसको लगने वाला पानी जो था वो हमारे नेता गुरदास कामत ने मध्य वेतरना जो बड़ा झील है वहाँ से पानी का पाइपलाइन लेके आया और बम्बई को जोड़ा। वो जोड़ने की वजह से आज शिवाजी नगर में जो पानी आ रहा है ना, वो पानी आने का कारण वही था। लेकिन काम तो हमने किया, लेकिन उसकी ओपनिंग किसी और ने की। समाजवादी पार्टी जो इसी पानी के मुद्दे पे अक्सर चुनाव लड़ते हुए दिखे गई। देखो अभी कैसा है मालूम है, अक्सर लोग जो है भावुक होते हैं और लोगों को समझ में नहीं आता है। लोग जो दिखता है वो उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो क्वालिफाइड लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, जिनको समझता है, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनको सब समझता है और उनको मालूम है ये काम किसने किया, क्या किया। ठीक है, काम किया गया, पास तो कांग्रेस ने करे, लेकिन उसकी ओपनिंग करने में हमारे से देरी हो गई। उसका फ़ायदा वो लोग ले रहे हैं। मगर सर देखा जाए तो 4th टर्म अबू आसिम आज़मी जो है यहाँ पे, आप जिस तरह से उनका पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने नहीं, आपकी पार्टी ने उनका ये जो स्कूल्स का और कॉलेज का, स्कूल का जो काम किया है, पानी का काम किया आपके तरफ पर, वो तो 4th टर्म से है। तो अब 20 साल पहले की आप बात कर रहे हो। नहीं, देखो कैसा है मालूम है, जो
क्या होता है, कोई भी चीज प्रपोजल्स होते हैं ना, उसको पहले सैंक्शन करना पड़ता है। अथॉरिटीज जो गवर्नमेंट्स है उसके अंदर सैंक्शन होता है, फिर सैंक्शन होने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके प्रोसेस होते हैं। तो जो सैंक्शन हुआ था वो कांग्रेस के टाइम पे हुआ था, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ये लोग ने बाद में करके लिया, लेकिन सैंक्शनिंग जो किया हुआ है, जो प्रपोजल्स है, वो कांग्रेस का है। मेरा ये बोलने का मतलब है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अबू हसीम ने कुछ नहीं किया, लेकिन बोलने का मतलब ये है कि जो चीजें चाहिए, जो अभी आप बोल रहे 4 टर्म्स है, 4 टर्म बोले तो क्या हुआ, एक टर्म में लोगों ने एरिया को किधर से किधर बना दिया। देखा जाए तो दूसरे असेंबली में जाके देखो, एक टर्म में कहां से कहां गया। हमारे पास 4 टर्म होने के बाद भी आज सिचुएशन उतनी नहीं है। 90 फीट से रोड जोड़े गए हैं, ऐसा बताया जाता है कि रोड जोड़ने का काम किया गया। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो आप, तो वो भी काफ़ी सुधार आया गया है, सुधार आया है यहाँ गोवंडी के अंदर, ऐसा दावा किया जाता है। देखो 90 फीट से रोड जोड़ा गया, वो कभी जोड़ा गया, अभी थोड़ी जोड़ा गया, वो भी पहले जोड़ा गया था। खाली रोड जोड़ने से थोड़ी काम होता है। आज तुम देखो रोड नंबर 1 से अगर देखा जाए तो रोड नंबर 4 एक ऐसा रोड है जहां पर गाड़ी, सबसे ज्यादा गाड़ी चलती है। आज उसकी हालत तुम शाम को 6 बजे के बाद आके देख लेना और उसको क्लिप, उसकी वीडियो निकालना, आपको पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है। उसके लिए क्या किया, कुछ भी नहीं। और फिर जब बात करेंगे तो बोलते हैं कि ये मेरा काम नहीं, वो मेरा काम नहीं, ये बात सब आती है। तो सर ऐसा क्यों देखा गया है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस का वजूद जो गोवंडी में दिखाई नहीं देता है? ऐसा क्यों दिखता है कि कांग्रेस के लोग यहाँ पे सड़कों पे कभी देखे नहीं गए, सिर्फ आरोप लगाते, इलेक्शन का वक्त आता है तो ही आरोप लगाते, ऐसा क्यों? नहीं, आरोप लगाने की, अभी मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ या कोई बात नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं करते हैं, हम लोग काम करते हैं, हम लोग बरसों से काम करते आ रहे हैं। और कांग्रेस आप बोल रहे किधर दिखती नहीं है, कांग्रेस सबके दिलों में है, दिमाग में है। दिलो दिमाग से तो डेवलपमेंट नहीं होता है सर। नहीं तो नहीं होगा ना, अभी रोड पे निकल के काम करना होता है। सर ऐसा है ना कि हाँ ये बात सही है, रोड पे उतर के ही काम करना पड़ेगा। आज का जमाना उल्टा हो गया, पहले टाइम अलग था और आज टाइम अलग है। लोगों को उतर के काम करना पड़ेगा और हम लोग उतर के काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं, हम लोग एडवर्टाइजमेंट कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। हम लोग बैनर नहीं लगाते हैं, हम ज़्यादा अपने काम का एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं, लेकिन हम काम करते रहते हैं। ये हमारा आप मुंबई नॉर्थ ईस्ट के वर्किंग प्रेसिडेंट है, आपने कितनी आवाज़ उठाई मुंबई गोवंडीकर के लिए? काफ़ी टाइम पे मैं हमेशा वार्ड में जाता हूँ, हर जो लोगों के मसले मसाइल रहते हैं उसके लिए काम करता हूँ। मगर लोगों का तो आरोप है कांग्रेस तो गोवंडी से पूरी तरह गायब हो गई है। कौन है लोग? पहले ये तो देखो लोग कौन? नहीं, लोग मतलब जो ये बोलते हैं वो लोग कौन है, पहले ये देखिए। ग्राउंड की रिपोर्ट ये है कि सिर्फ ग्राउंड पे ऐसा कुछ नहीं है। अभी वक्त बताएगा, आने वाला वक्त आएगा। कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे रास्ते पे उतर के काम कर रहे हैं, 4000 किलोमीटर चलकर। फिर आज जो मुद्दा जो है मेन, जो वोट चोरी का, जो उन्होंने उजागर किया है, और मोदी के खिलाफ एकदम खुला जो भी कोई आवाज़ उठा रहा है वो हमारे नेता राहुल गांधी जी है। और हम लोग भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। और आने वाले वक्त में थोड़ा 19-20 होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन आगे जो आपको दिखेगा कि कांग्रेस भी रास्ते पे काम करेगी। सर क्या लगता है आपको, किस तरह के काम है? अभी जिस तरह से आपने बताया ये नहीं हो रहे, और क्या काम है ऐसा जो गोवंडीकर के लिए बहुत ज़रूरी है? देखो अभी आपने कहा था ना कि 4 टर्म की बात की अबू हसीम आजमी की, और उनके साथ में उनके नगर सेवक भी आए थे। चलो ठीक है, कांग्रेस न रही, कांग्रेस सत्ता में नहीं थी तो कांग्रेस नहीं रही, लेकिन कांग्रेस ने जब काम किया था और अब जो काम हो रहा है, आप देखो ना क्या सिचुएशन है। आज तुम देखो जगह जगह पे जो शौचालय थे, लोगों के यूज़ करने वाले शौचालय थे, जो बीएमसी उसकी सुविधा देती थी, आज उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर बेचा गया है। लोगों ने हर प्लॉट के जो बाथरूम्स है उसको जाके देखो, लोटस कॉलोनी में एक बाथरूम नहीं है, एक बाथरूम बचा नहीं है। सब जाके वो बिजनेस माइंडेड को टेंडर जैसा दिया गया है और टेंडर में करोड़ों में बेचा गया है, और बेचकर उस पर चल क्या रहा है। एक तो लोग जो जाते हैं, पहले तो फ्री पे लोगों को शौचालय यूज करने मिलता था, लेकिन आज क्या है, आज पैसा देके जाना पड़ता है। उसके बाद भी उधर टाइमिंग है, लोगों को हर टाइम पे यूज करने नहीं मिलता है। मतलब और गोवंडी में शौचालय घोटाले चल रहे हैं, बहुत बड़ा घोटाला है। अगर इसके ऊपर एक बड़ा ये लगा दिए ना इन्वेस्टिगेशन, तो कितना करोड़ों का घोटाला निकल जाएगा, आपको मालूम है। और उसी बाथरूम के अंदर
उसी बाथरूम के अंदर जो इसको दिए गए ले ना, टेंडर पे दिए गए ले, वहां पर वो ड्रग्स का धंधा चलता है। अभी आपको आपने ही उसको सर, उजागर किया था बीच में। तो कुछ दिन पहले। इस पर कांग्रेस कब आवाज उठाएगी? कांग्रेस आवाज उठाएगी ना, क्यों नहीं उठाएगी? कांग्रेस बोल रही है इलेक्शन के ना। टाइम, इलेक्शन करीब आने के बाद। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, करेगी आवाज। अभी देखो कैसा है मालूम है, हम लोग का भी क्या है मालूम है, ये अबू आसिम आजमी जो है यहाँ पर जो एमएलए है, इन्होंने 2 टर्म से क्या किया मालूम है, इन्होंने जाके कांग्रेस के कैंडिडेट को ही स्टॉप करा दिया। मतलब इनको सबसे ज्यादा डर किससे लगता है मालूम है? कांग्रेस से डर लगता है। क्यों ऐसा क्यों है? उनको मालूम है अगर कांग्रेस का कैंडिडेट रहेगा तो नहीं जीत पाएंगे। उनको 100% मालूम है, क्योंकि उनको टक्कर कांग्रेस ही दे सकती है और कोई नहीं दे सकती। तो मतलब उन्होंने अलायंस किया उन्होंने बस वक्ती तौर पर अलायंस करते हैं, वक्ती तौर पे कांग्रेस का फायदा ले लेते हैं, और एक बार फायदा हो गया तो उसके बाद उनको वो कांग्रेस को फिर बाद में वो जैसा लास्ट टाइम पे इलेक्शन लड़े, उनके स्टेज पे पूरे शिवसेना के लोग आके बैठे थे। जो अंबेडकर ग्राउंड में एक मीटिंग हुई थी, शिवसेना के लोग थे, और वो उन्होंने वोट मांगे उनके लिए, और बाद में जब वो इलेक्शन जीत गए उसके बाद क्या बोलते हैं, महाविकास आघाड़ी में छोड़ रहा हूं। क्यों छोड़ रहा हूं? क्या बाला साहब ठाकरे ने मुसलमान पे जुल्म किया था। अरे जब तुमको बाला साहब ठाकरे का जुल्म याद नहीं आया, जब स्टेज पे जब शिवसेना के लोग बैठे थे, जब बाला साहब ठाकरे तुमको याद नहीं आया क्या? और आज तुम बाला साहब ठाकरे के लिए महाविकास, तो हर टाइम इन्होंने देखो कभी भी असेंबली में बोलो या पार्लियामेंट में बोलो, जब महाविकास आघाड़ी में तो हमारे लोगों को वोट नहीं दिया, ये बाइकआउट करके चले जाते हैं। तो अभी ये सब चीज़ हमको समझ में आ गई। हमारे नेता लोग को हम बोल रहे थे शुरू से, लेकिन उनको समझ में नहीं आता था, लेकिन अभी समझ में आ रहा है उनके। तो आने वाला वक्त अलग होने वाला है। अभी तुम ये देखो, ये हॉस्पिटल की बात करो, हॉस्पिटल बनाया, तुमने ही बोला ना हॉस्पिटल बनाया, क्या है हॉस्पिटल में? उसका तो जब से वो डिलीवरी उद्घाटन हुआ ना सर, उसका 2-3 बार उद्घाटन। अरे ओपनिंग करके फायदा क्या? जो लगने वाली इतनी बड़ी आबादी वाला एरिया है, शिवाई नगर मानकुर, आज के तारीख में नहीं बोले तो भी 18 से 20 लाख की आबादी है, और उस आबादी एरिया में एक हॉस्पिटल नहीं, और वो हॉस्पिटल की ओपनिंग भी 2-3 बार की है तुमने, तो क्या फायदा? पहले ओपनिंग करके तुमने कोरोना के पेशेंट रख दिए, उसके बाद आज तक क्या कर रहे हो? वहां पर खाली डिलीवरी का काम हो रहा है। अरे डिलीवरी का काम करने के लिए देवनार में हॉस्पिटल था, जरूरत नहीं थी। बड़ा हॉस्पिटल, जो अगर हॉस्पिटल खोला तो उसमें मशीनरीज आनी चाहिए, उसमें जो सबसे बड़ी जो मसले हैं, लोगों को तकलीफ है, कैंसर का प्रॉब्लम बहुत चल रहा है, लोगों को अस्थमा का प्रॉब्लम बहुत है, जो आजू बाजू में जो डंपिंग और एसएमएस कंपनी वगैरह से लोगों की लाइफ खत्म हो गई, और इसका सर्वे हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ हो रहा नहीं है। अच्छा सर, एक अहम सवाल है कि आने वाले चुनाव, बीएमसी चुनाव की अभी तो घोषणा मतलब ऐसी खबरें चल रही है कि होने वाला है, हवा चल रही है, अभी तक कोई पुष्टि हुई नहीं है। आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव में अगर चुनाव होते हैं तो कांग्रेस को सबसे ज़्यादा खतरा किससे है, एमआईएम से या समाजवादी पार्टी से? नहीं, देखो कांग्रेस अपने मुद्दे पे इलेक्शन लड़ेगी। कांग्रेस किसी से डरती नहीं, ना समाजवादी से डरती, ना एमआईएम से डरती है। उनका अपना अपना मुद्दा है, हर आदमी अपने अपने मुद्दे को लेके इलेक्शन लड़ेगा, और हम लोग विकास का और लोगों के काम का और जन जागरण, जो लोगों की सुख सुविधा का जो मैटर है, कांग्रेस ने उस पर हमेशा काम की है और करते रहेगी। और वही मुद्दे को लेकर हमेशा हमने बहुत कुछ काम किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। मैं खुद पानी के लिए भूख हड़ताल पे 3 दिन के लिए बैठा था, मैंने भी बहुत कुछ काम किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं है। आज ठीक है, लोगों को लगता है, लेकिन हमने भी बैठ के बहुत कुछ कामें की है। तो आने वाले वक्त में वो सब मुद्दे को वापस से लेकर चलेगी, और लोगों के जो मसले मसाइल है उसको ख़त्म करके, उसके लिए वर्किंग करके आने वाले इलेक्शन लड़ने वाली है। आखिरी सवाल सर, कांग्रेस जो है गवंडी मानपुर विधानसभा की जो कांग्रेस पार्टी है, का जो टीम है आप लोगों की, कब गवंडी करके लिए आवाज़ उठाएंगी? नहीं, कब ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं? हम आवाज उठाते हैं, हम हमेशा दिखते नहीं ना सर, दिखते नहीं है, बस इलेक्शन के टाइम ही कांग्रेस बात नहीं, अभी यही बात है कि मैं आपको शुरू में बोला, हम जो काम करते हैं ना उसकी ज्यादा प्रचार नहीं करते हैं। लोग काम नहीं करते, प्रचार करते हैं, हम काम करते प्रचार नहीं करते, ये फर्क है उसका। ऑन रोड भी तो दिखना चाहिए ना कुछ काम होता हुआ। अरे क्यों नहीं, हमने अभी हम आपको कितना रिकॉर्ड बताओ आपको, ठीक है, ये इंटरव्यू के बाद मैं आपको सब फोटोज दे देता हूँ, आप देख लो कितने प्रोग्राम्स हुए ले। प्रोग्राम हम करते रहते हैं, अब बशर्ते ये प्रोग्राम हो रहे, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। मगर अब प्रोग्रेस के लिए कोशिश तो हम करेंगे। अभी हम तो सत्ता में है नहीं, हम जब सत्ता में थे तो हम उसकी जिम्मेदार थे, लेकिन आज हम जिम्मेदार नहीं है ना, लेकिन हम उसकी कोशिश करेंगे और प्रोग्रेस लाने के लिए आने वाले वक्त में
हम लोगों से अपील करेंगे कि आने वाले वक्त में कांग्रेस को वापस से यहाँ पर चुन के दिया जाए और कांग्रेस के लोग जब चुन के आएंगे तो विकास का और हर चीज़ का काम करेंगे। जो मसले मसाइल जो आज चल रहे उसको सॉल्व करके एक नया दिशा देने के शिवाजी नगर को, क्योंकि हमने शिवाजी नगर के लिए शिवाजी नगर बसाया कांग्रेस ने। अगर देखा जाए तो 1975 से देखा जाए तो जब गवंडी बसा तो सबसे पहले कांग्रेस ने इसको बसाया, कांग्रेस ने सब कुछ दिया। कांग्रेस ने 75, 85, 95 और 2000 झोपड़े का आरक्षण, जो झोपड़े को ये करके देने वाली कांग्रेस ही है। उसके बाद कोई एक पार्टी बताओ, समाजवादी पार्टी बताओ कि एक कोई साल में उन्होंने इसको पास करके लिया। कांग्रेस ने किया। आज शिवाजी नगर की इतनी बड़ी आबादी है वो कांग्रेस की देन है, ये क्यों भूल रहे हैं आप? ठीक है, हमने जो किया उसको भी याद रखो। आज इतने साल से जो आज एरिया बसा है, लोगों को घर मिला। आज घर, वो टाइम पे घर क्या था, आज लाखों रुपए के घर हो गए लोगों के। आज लोग रह रहे, महंगाई भी बढ़ रही है, फैमिली भी बढ़ गई, उस फैमिली के हिसाब से लोगों के घर भी बढ़ गए। तो वो सब दिया हुआ कांग्रेस का ही है ना देन। तो यह है अल्ताफ काजी जो काफ़ी सालों से जो है कोकन मर्केंटाइल बैंक के जो है डायरेक्टर रहे, वहीं अभी कांग्रेस पार्टी से जो है मुंबई नॉर्थ ईस्ट के वर्किंग प्रेसिडेंट है। आने वाले वक्तों में जो है इनके बड़े बड़े वादे हैं, दावे हैं, गोवंडी कर के लिए बहुत कुछ करने के इरादे हैं। अब आने वाला वक्त और चुनाव की जो डेट होगी वही तय करेगी कि क्या ये जो वादे हैं, इनके जो इरादे हैं, इनके पूरे हो पाएंगे या नहीं। कैमरामैन असद खान के साथ मैं अनीस खान, नुक्कड़ न्यूज़, गोवंडी, मुंबई।